ग्रामर ट्रिक फॉर आइल्स रीडिंग एंड लिसनिंग। आइडिया दे देती हूँ मैं डिटेल में आपको हेल्प करेगी, है ना, फॉर रीडिंग एंड लिसनिंग मॉड्यूल। Hello everyone, I'm Sonam Sandhu from IELTS Made Easy, and this video is all about only one grammar trick for IELTS reading and listening. There are many questions in IELTS reading and listening for which you are going to require proper grammar rule. So, there is only one method or one rule or one trick which will help you in solving reading fill in the blanks, reading synonyms, reading match the statement, and form completion questions like such easily. Along with it, with the help of this trick, you can also solve IELTS listening, fill in the blanks, and form completions, and that too very easily. So now आपको मैं ये चीज जो बता रही हूँ ग्रामर ट्रिक वाली, एक थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ मैं डिटेल में आपको कि कैसे ये चीज आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, है ना, और ये चीज कैसे आपको हेल्प करेगी, है ना, फॉर रीडिंग एंड लिसनिंग मॉड्यूल्स। बट बिफोर दैट आप ये देखो कि ये है क्या। दिस इज नोन एज द वर्ड फॉर्म रूल। अगर आपको पता होगा कि वर्ड फॉर्म कौन सा है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एज इन आपको पता होना चाहिए कि वो एक नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, क्या है। यही सारी चीज जो मैं अभी आपको बोल के बता रही हूँ, ये मैं अब आपको विद द हेल्प ऑफ द स्क्रीन करके बताऊंगी। सो जस्ट लुक एट द स्क्रीन प्रॉपरली एंड यू विल गेट टू नो कि कैसे ये मेथड यूज करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लर्नर्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रामर टेक्निक यू कैन इजीली सॉल्व रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स एंड लिसनिंग फिल अप्स एंड फॉर्म कंप्लीशन। सो लेट अस सी हाउ। सो बेसिकली जब हम वर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो वर्ड फॉर्म होते क्या है, पहले आपको ये समझने की जरूरत है। सो वर्ड फॉर्म इज बेसिकली कि हमें पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर वर्ड नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। ठीक है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। सो इफ वी लुक एट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द म्यूजियम क्लोजेस एट दिस ऑन मंडेज। सो क्लियरली उन्होंने बात करी है, द म्यूजियम क्लोजेस एट दिस। अब यहाँ पीएम लिखा हुआ है तो इतना क्लियर है कि एट के बाद यहाँ पे कोई नंबर आएगा, कि कोई टाइम बताया है उन्होंने तो नंबर आएगा। इट्स लाइक हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ब्लैंक में क्या आएगा, कि कोई नाउन आना है, वर्ब आना है, एडजेक्टिव आना है, एडवर्ब आना है या नंबर आना है। ठीक है, दिस इज नोन एज द वर्ड फॉर्म मेथड। फॉर एग्जाम्पल, द म्यूजियम क्लोजेज एट 11 p.m. ऑन मंडेज। ठीक है, और एट 5 p.m. ऑन मंडेज। सो जो हमें आंसर सुनाई देगा वो हम लिखेंगे, we have already predicted कि यहाँ पे कोई नंबर आए। Then the museum is not open on dash। अब क्लियरली उन्होंने ओन ऑन बोला है, म्यूजियम नॉट ओपन ऑन डैश। ऑन के बाद हम क्या यूज करेंगे, ऑन इज अ प्रेपोजिशन, हम किसी डे का बताएंगे, बिकॉज विद डेज वी यूज ऑन। इज नॉट ओपन ऑन, फॉर एग्जाम्पल संडेज। So we are going to write it. The museum is not open on Sunday. Okay. Similarly, 13th question देखो, school groups are met by tour guides in the dash। School groups are met by, school groups मिलते हैं tour guide से in the dash। कहाँ पे मिलते हैं, in the, कोई place का नाम आएगा यहाँ पे। So that means place क्या होते हैं, किसी भी place का नेम, person का नेम, thing का नेम, noun होता है। तो that means यहाँ पे noun आएगा। ठीक है, स्कूल ग्रुप्स आर मेट बाय टूर गाइड्स इन द डैश। इन द डैश, डैश मतलब इस जगह में, इन द प्लेस। सो हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि कोई नाउन आएगा, किसी प्लेस का नाम आएगा और किसी प्लेस का नाम नाउन होगा। इस तरीके से ये वर्ड फॉर्म मेथड यूज करना है आपने। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द होल विजिट टेक्स 90 minutes इंक्लूडिंग डैश मिनट्स फॉर द गाइडेड टूर।
सो क्लियरली डैश मिनट्स लिखा है, यहाँ पे 90 मिनट्स लिखा है, मिनट से पहले नंबर है, तो यहाँ पे भी नंबर ही आएगा. दिस इज नोन एज द प्रिडिक्शन मेथड, द वर्ड फॉर्म मेथड. अगर आप वर्ड फॉर्म प्रिडिक्ट कर लोगे तो 95% ऑफ द केसेस में योर आंसर्स विल बी करेक्ट. सो ट्रस्ट मी गाइस, फोकस ऑन द वर्ड फॉर्म. Now, question number 15. There are dash behind the museum where students can have lunch. There are dash behind the museum. क्या है dash behind the museum? So अब वहां पे कोई वो चीज बता रहे हैं ना कि म्यूजियम से पीछे ये है. There are dash behind the museum. कोई थिंग है ना. There are dash behind the museum. So कोई थिंग की बात कर रहे हैं, पर्सन की भी बात कर सकते हैं, तो पर इतना क्लियर है कि ये क्या है, कोई नाउन आएगा यहाँ पे. वी हैव टू फिल इट अप विद अ नाउन. सो विल लिसन फॉर द पर्टिकुलर नाउन. दिस इज नोन एज द वर्ड फॉर्म मेथड. अब जैसा मैंने आपको लिसनिंग में बताया है, यही सेम मेथड में आपको रीडिंग में बताऊंगी, और आपको पता चलेगा कि कैसे हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सिमिलरली अगर हम लिसनिंग में ये वाले फिलअप्स देखें तो वो भी सेम मेथड से होंगे, वर्ड फॉर्म मेथड से. फॉर दोज हु डू नॉट नो कि एक नाउन क्या होता है, एक वर्ब क्या होता है, एक एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, आई वुड सजेस्ट यू टू गो थ्रू माई ग्रामर डिटेल्ड कोर्स. सो बेसिकली एक मेरी क्लास है ग्रामर की, 49 मिनट्स का सेशन है वो, जिसमें मैंने हर एक चीज ग्रामर की, आइल से रिलेटेड जितनी भी ग्रामर चाहिए, वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है. काइंडली गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, उसका लिंक आपको अब दिख जाएगा. ठीक है. नाउ रीडिंग पार्ट पे आते हैं. लेट अस लुक एट द रीडिंग टेस्ट. हमारे पास यहाँ पे रीडिंग टेस्ट है, और कौन से क्वेश्चंस हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. हेडिंग्स नहीं सॉल्व कर सकते हैं हम इस मेथड से. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन भी नहीं. ठीक है, नॉट इवन दिस. हम फिल इन द ब्लैंक्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड. जिन्हें भी फिल इन द ब्लैंक्स में प्रॉब्लम आती है, बीट रीडिंग एंड लिसनिंग मॉड्यूल्स, उन सब के लिए ये वीडियो हाईली एसेंशियल है, हाईली इंपॉर्टेंट होने वाली है. ठीक है. नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चंस हेयर. अब जब आप क्वेश्चन नंबर 31 टू 40 देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे फॉर्म कंप्लीशन है. एक्चुअली हम बोल सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स कह लो, फॉर्म कंप्लीशन है. यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है क्वेश्चन नंबर 31 में, इन्वॉल्व अ पर्सन एक्टिंग एज अ डैश. इन्वॉल्व अ पर्सन एक्टिंग एज अ डैश. कोई पर्सन को इन्वॉल्व करा जो कि एक्ट कर रहा था वैसे, एक्ट कर रहा था उसकी तरह, एक्ट कर रहा था वैसे. तो क्लियरली कोई नाउन आएगा. किसी पर्सन की तरह एक्ट कर रहा था, किसी चीज की तरह एक्ट कर रहा था, तो क्या है, पर्सन, प्लेस, थिंग, सब कुछ क्या होता है, नाउन होता है. किसी एनिमल का नेम, किसी पर्सन का, किसी प्लांट का, ये सारे नाउन है. तो यहाँ पे नाउन आएगा. who picked out one dash from a random selection of four. Who picked out one dash. कोई एक चीज उसने पिक करी थी, तो अगेन कोई नाउन आएगा, है ना. सो समझ आ गया, कोई चीज उसने पिक करी थी फ्रॉम अ रैंडम सिलेक्शन ऑफ फोर. सो दैट मीन्स यहाँ पे भी नाउन आएगा. कोई कोई थिंग उसने पिक करी, और थिंग क्या होता है, नाउन होता है. नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड, थिंग, एटसेट्रा. Now, last देखो, and a dash who then tried to identify it. ठीक है. फिर उन्होंने बोला who picked out one dash from a random selection of four and a dash. Again ये भी एक नाउन आएगा. एक और चीज, अ कॉमन नाउन के लिए यूज होता है, कोई एक चीज के लिए यूज होता है, तो अ मीन्स वन. तो कोई वन थिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. सिमिलरली अगर मैं इधर देखूं क्वेश्चन नंबर 34 35 पे, तो वो बता रहे हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय फैक्टर्स सच एज. पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं इन फैक्टर्स से. किस तरीके के फैक्टर से, सम फैक्टर. फैक्टर इज अ नाउन. अगेन इसमें भी नाउन आएगा. सो हमने बस इसी चीज का ध्यान देना है कि कौन सी पर्टिकुलर वर्ड फॉर्म आ सकती है ब्लैंक में, एंड वी हैव टू रीड फॉर दैट पर्टिकुलर वर्ड फॉर्म, or we have to listen for that particular thing only. So that means we are going to read for specific information and we are going to listen for specific information only. So that's what you need to do. I believe आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे हमें रीडिंग एंड लिसनिंग करनी है
with the help of this only grammar technique of word form. ट्रस्ट मी गाइस, ये मेथड आज ही आप ट्राई करो, फॉलो करके देखो। कोई भी कैम्ब्रिज की रीडिंग बुक लो और उसके बेसिस पे फॉलो करके देखो, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इससे। सो सिंपली डू इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये मेथड आपकी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। आज ही प्रैक्टिस करो और मुझे कमेंट करके आप बताओगे, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको हेल्प कर रहा है या नहीं। एंड इफ इट्स गोइंग टू हेल्प यू, आई शूट some other videos related to such techniques only. Thank you so much for joining me today. I'll see you in the next video of mine. Until then, bye bye.